हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। ये वीडियो में हम लोग एजेस डिस्कस करने वाले। इसका हमको अरिथमेटिक सेक्शन में 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हमारा डीआई मेंस एग्जामिनेशन में देखा जाए तो बहुत बार एजेस से रिलेटेड भी हमको डीआई पूछा जाता है। तो ये मोस्टली तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के साथ करते हैं, बट वी आर गोइंग टू टेक इट सेपरेटली नाउ। और हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ मूव ऑन करेंगे। एजेस के बारे में कुछ ऐसा बेसिक तो डिस्कशन करने लायक है नहीं, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन के साथ उसकी ट्रिक्स देखते जाएंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आज हमने डिस्कशन के लिए 2 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है और जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, थोड़ी सिर्फ अलग वैल्यूज के। बाकी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो सेम था। तो हम लोग ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इससे क्या शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। The ratio of father's age to his son's age is 7:3. The product of their ages is 756. The ratio of their ages after 6 years will be. अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले बोला है कि जो जब भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि एज कब की मेंशन की है, तो हम लोग उस केस में प्रेजेंट एज उसे मानेंगे। ठीक है, तो 2 लोग हैं, एक तो फादर है और दूसरा है सन। तो फादर और सन है, इनकी प्रेजेंट जो एज का रेशियो है वो है 7:3। ये पहले स्टेटमेंट में बोला है द रेशियो ऑफ फादर्स एज, फादर की एज और सन की एज का रेशियो क्या है 7:3। कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट एज। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 7 into 6 into 2, इसका प्रोडक्ट क्या है, या 6 और 2 का प्रोडक्ट क्या है। 6 और 2 का प्रोडक्ट मत पूछा जाए तो इसका मतलब है 6 into 2 दैट इज 12। तो 6 और 2 का प्रोडक्ट क्या है 12। वैसे ही बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर की एज है 50 और सन की एज है 20, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब इन दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट है दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज 1000। ओके, तो इस तरीके से बोला गया है कि प्रोडक्ट क्या है इन दोनों के एजेस का, तो इट इज 756। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years विल बी। हमें पूछा गया है कि आफ्टर 6 years आफ्टर 6 year फादर की एज क्या रहेगी और सन की एज क्या रहेगी। ठीक है, हमको ये पूछा गया द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 year विल बी। ओ सॉरी, रेशियो पूछा गया है, फादर इज टू सन का एज का रेशियो पूछा गया है। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज को हम लोग इसको एक्स की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हमारे पास ऑप्शंस जो रहते हैं, हम लोग ऑप्शंस को अगर हम लोग ठीक तरीके से देखेंगे तो बहुत बार ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन में से ही आंसर निकल के आ जाता है। But due to this question being a moderate level question, so I don't think so it can be solved through the, or maybe it can be solved, but हम लोग x वाली मेथड से देखेंगे। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि let the age of father be 7x। ठीक है, 7 के रेशियो में है, मतलब जब एज आएगी वो कैसे आएगी 14, 28, 49, सॉरी 35, 42, 49, 56। ठीक है, तो ये क्यों ऐसे क्यों आएंगी, इनमें से क्यों रहेगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 ये यूनिट है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। 7 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। 7 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो हम लोग 7x अज्यूम करते हैं, मतलब x की वैल्यू हमको पता नहीं रहेगी, वो कॉमन रहेगी फादर और सन में। फादर की एज हमने अज्यूम की है x और सन की एज हम लोग अज्यूम करेंगे 3x। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के रेशियो में है। ठीक है, इन दोनों के रेशियो में है, तो 7x और 3x ये हमने एजेस अज्यूम कर लिया। अभी सेकंड पॉइंट क्या बोला था कि उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट क्या है 756।
अगर फादर की एज है 7x और सन की एज है 3x, तो इन दोनों के एज का प्रोडक्ट क्या होगा? 7x इंटू 3x is 756. That is 7 3s are 21, x square is 756. x into x square, ये ध्यान में रखना है आपको कि हमेशा दो जब x मल्टीप्लाई होते हैं तो x स्क्वायर लाना है हमको। इससे x की वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 21 को यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो 756 डिवाइडेड बाय 21 क्या आएगा? 21 5 नहीं 4 आएगा 84, 21 4 21 4 80, 75 it is 24, 21 3 is 63 to 126, तो 21 6 क्या आएगा? 126। ठीक है, तो 36 हो गया, मतलब क्या आएगा हमारे यहाँ पे? x स्क्वायर इज 36, उससे हमको क्या पता चलता है? x इज 6। ठीक है, x इज 6, देयरफॉर x इज 6। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 6, जबकि फादर की एज हमने क्या अज्यूम की है? 7x, वेरस सन की एज क्या अज्यूम की हमने? 3x। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 6, जो आएगा 42 फादर की एज हो गई, और सन की एज क्या हो जाएगी? 3 इंटू एक्स, दैट इज 3/6, दैट इज 18। ठीक है, अब हम लोग चेक कर सकते हैं 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 18। तो फादर की एज हो गई 42 और सन की एज हो गई हमारी 18। अभी हमको बताना है कि रेशियो क्या है। क्या पूछा गया? आफ्टर 6 ईयर फादर और सन की एज का रेशियो क्या है? तो ये इन दोनों की प्रेजेंट एजेस हो गई। ठीक है, प्रेजेंट एज हो गई। 6 साल के बाद इनकी क्या उम्र रहेगी ये पता करने के लिए +6 कर देंगे। फादर की एज आज 42 है, 6 साल के बाद उनकी एज हो जाएगी 48। सन की एज आज 18 है, 6 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी 24। ठीक है, 24 हो जाएगी। 6 साल के बाद सन की एज हो जाएगी 24। अभी हमको पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 इयर्स। तो इन दोनों के एज का 6 साल के बाद जो एज है, मतलब प्रेजेंट एज ये है, इसमें 6 साल के बाद 6 साल ऐड कर दिए तो ये 6 साल की बाद वाली एज हो गई। तो इन दोनों का रेशियो क्या है? 48 और 24। 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4/2, दैट इज 2:1। तो 2:1 ये आंसर है हमारा। 2:1 ये रेशियो है उन दोनों के एजेस का 6 साल के बाद जो एज आएगी। तो 6 साल के बाद क्या एज है? 48 और 24। इन दोनों का रेशियो निकाला, हमारा निकला 2:1। 24 2 48 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स आर इन प्रोपोर्शंस 4:7:9। 8 years ago the sum of their ages is 56. Find the present ages of the 3 persons. ठीक है, प्रेजेंट एजेस हमको ढूंढनी है। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स आर इन प्रोपोर्शन। प्रेजेंट रेशियो क्या है एज का? 4:7:9। इससे हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं कि 3 लोगों की एज क्या है? 4x 7x और 9x, ये 3 लोगों की एजेस है, ये अज्यूम करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे भी किया था। फादर और सन का एज हमने अज्यूम किया था 7x और 3x। तो 4x 7x 9x ये हमने अज्यूम कर लिया 3 लोगों की एजेस। 8 साल पहले जो उन लोगों की सम है एजेस की वो 56 थी। ठीक है, 3 लोग हैं a + b + c। ठीक है, इनकी आज की एज हमने अज्यूम की 4x 7x और 9x। पर हमें क्या पता है कि 8 साल पहले इन तीनों की एज का जो सम था, मतलब a + b + c, 8 साल पहले इनकी एज का सम था 56। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। तो आप कैसे ध्यान में रखेंगे इसको कि 56 ये एज कितने साल पहले थी? 8 साल पहले। अभी हमको 8 साल के बाद की एज, मतलब प्रेजेंट एज में इनकी हमको प्रेजेंट एजेस ढूंढनी है। तो प्रेजेंट एज है मतलब a का 8 साल के बाद एज है, मतलब 4x में जो 4x आज की एज है, ठीक है, उसमें क्या है? ये जो टोटल है ये 8 साल पहले की है। 8 साल के बाद वाली टोटल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक की एज में 8-8 साल ऐड करने पड़ेंगे।
तो 8 साल पहले इन लोगों की एजेस का सम था 56। तो आज अगर 8 साल के बाद हम लोग देखेंगे तो ए की एज 8 से बढ़ गई, बी की एज 8 से बढ़ गई और सी की एज भी 8 से बढ़ गई। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 3 24। 24 साल से बढ़ गए तीनों, टोटल करनी है हमको। ठीक है, एक एक इंडिविजुअल 8-8 साल से बढ़ गया तो 24 बढ़ गया, तो टोटल हमारी हो गई 80। आज इन लोगों की तीनों की टोटल क्या है एजेस की, 80 है। तो समझ गए हमने 24 क्यों ऐड किया है, हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि 8 साल पहले तीनों की एजेस की टोटल थी 56। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पकड़ेंगे कि 8 साल पहले 3 लोग थे, एक कोई 2 साल का था, 4 साल का था और 6 साल का था। 8 साल पहले इनकी एज की टोटल थी 12। 8 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, +8 करेंगे तो 10 हो जाएगी, +8 करेंगे तो 12 हो जाएगी, +8 करेंगे तो 14 हो जाएगी। तो अभी इसकी टोटल कितनी है, 10, 12 और 4 मतलब 36। तो इन तीनों की एजेस में 8-8 साल ऐड कर दिए, तो ये 8 + 8 + 8 मतलब 24 अगर हम लोग डायरेक्टली ऐड करें तो भी हमारा 36 आंसर आता है। इसका मतलब 56 में हमने 24 ऐड किया तो 80 आया। पुरानी एज का टोटल क्या था, 56, फिर हमने 24 साल ऐड किए तीनों की 8-8 साल की एज, तो टोटल क्या हो गया 8 साल बाद, तो 80 हो गई। ठीक है, और हमको अभी क्या पता है, ये टोटल है, ये टोटल है। ठीक है, ये टोटल है। वैसे ही हमको पता है तीनों की एजेस क्या है, हमने क्या अज्यूम किया, 4x, 7x और 9x, 4x, 7x और 9x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये एजेस है ना, तो एजेस की टोटल मतलब इन तीनों की एजेस का एडिशन, तो इन तीनों की एजेस का एडिशन किया तो 80 आना चाहिए। पर इन तीनों की सेपरेटली एजेस क्या है, 4x, 7x, 9x, तो इनका टोटल मतलब 80 आना चाहिए। तो 7, 4 और 9, 7 और 4 मतलब होता है 11 और 9 20x। x की वैल्यू निकल गई हमारी 4। ठीक है, अभी हम लोग ये प्रेजेंट एजेस है, इसमें फीड करेंगे a, b और c ऐसे पकड़ लिए। तो 4x मतलब 4 × 4 is 16, 4 × 4 is 16। वैसे ही 7x मतलब 7 × 4 is 28, और वैसे ही 9x मतलब 9 × 4 is 36। तो तीनों की एजेस क्या हो गई यहाँ पे, 16, 28 और 36, ये तीनों की एजेस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो ये एजेस के क्वेश्चन थे। मॉडरेट लेवल जल्दी हम लोग और 2-3 टाइप के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, थोड़े अलग टाइप के, और फिर उसके बाद हम लोग हाई लेवल या फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें सो दैट जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आप नोटिफाइड हो। और इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस देखने के लिए आप बैंकिंग गोल्स यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। बैंकिंग कोर्स 2020 नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।